हाँ बेटा, रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर पढ़ रहे थे अपन, बेहतरीन क्वेश्चन 32 कर लिया था अपन ने आज। मैं पहले अच्छा अपना चल रहा था रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। उसमें दो केस पड़े, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, सॉरी पहले मिरर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो ये वाली उल्टी और ये वाली वो की वही, मिरर के परपेंडिकुलर वाली उल्टी, पैरेलल वही, ये सिखा दिया था। फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, मिरर चल रहा हो तो ये वाली डबल, मिरर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन वाली यानी कि अलोंग नॉर्मल वाली डबल हो जाती है इमेज की उसी डायरेक्शन में, और पैरेलल वाली वो की वही, मतलब पैरेलल वाली कैंसिल। मिरर का पैरेलल चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ठीक है। चल आ जाओ, आज थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के क्वेश्चन करते। अरे क्वेश्चनों का लेवल यार, ये ना मिरर रेस्ट पे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड v। कल मैंने वेक्टर फॉर्म में दी थी, आज मैं स्केलर फॉर्म में दे रहा हूं, स्पीड v एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब अगले ने पूछा वेलोसिटी। अब जैसे ही बच्चा वेलोसिटी देखता है, आप देखता है ना ताव, वेलोसिटी मन में ही सोच लेता है इमेज की पूछी होगी और वो v बता देता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, इमेज की वेलोसिटी बिल्कुल v है, ये यूं जा रहा तो ये यूं जाएगा, ये वाली वही और वो वाली, ये वाली उल्टी और वो वाली वही, तो नेट v आएगी, ठीक है। ये टिक कर देता है। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ दो। तुम क्या करते हो, लैंग्वेज ढंग से पढ़ते नहीं हो, रीड क्वेश्चन केयरफुली। बेटा मैं खूब समझाता हूं, अभी तुम क्या समझते नहीं, अभी तुम्हारा नॉलेज लेने में ध्यान रहता है, कम तो कंसेप्ट सीखे। जो बातें दूसरी बोलता हूं मैं एक्स्ट्रा वाली, वो ध्यान देते नहीं हो। बेटा नीट आपके जो बड़े भाई बहन जिन्होंने नीट 2020 दिया उनसे बात करना बेटा, इतना इजी पेपर आया और सिली मिस्टेक करके आया। अब याद आ रही है उनको कि सर आप बोलते थे। बेटा खराब होने के बाद कुछ नहीं होता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बना दी है। तो बोल दो पहले तो वेलोसिटी ऑफ इमेज याद है, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखो रिलेटिव वेलोसिटी में v sin थीटा। क्या मैं बोल दूं इधर भी ये v cos थीटा तो उल्टा हो जाएगा, माइनस v cos थीटा इन दिस डायरेक्शन, माइनस मतलब डायरेक्शन उल्टी, और ये v sin थीटा है ना, यूं मत लिखी हुई लिख दे, है ना ये, तो ये आ गया v sin थीटा। क्लियर है क्या मैं बोल दूं ये वाली वेलोसिटी सेम टू सेम और ये वाली उल्टी हो गई, तो यहां से बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो पढ़ा होगा ना रिलेटिव में, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है इमेज की विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ये है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां रखो इमेज की वेलोसिटी, तो बोल दूं माइनस v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। थोड़ा इधर से लिखना चालू कर दे, यहां से इमेज की वेलोसिटी माइनस v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप, ये हो गई इमेज की, माइनस ऑब्जेक्ट की v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। ये तो मैं बोल दूं ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये घट के आ जाएगा माइनस 2v cos थीटा आई कैप, माइनस आई के मतलब इधर, तो अपने को उससे मतलब नहीं है, स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी पूछी उसका अमाउंट पूछा सिर्फ, है ना, मोड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो बोल दूं आ जाएगा 2v cos थीटा, ये प्लस माइनस नहीं दिया, ये क्लियर है क्या। तो बेटा किसके रेस्पेक्ट में पूछी, अच्छा और यूं भी कर सकता था मैं, अब ये दोनों की वेलोसिटी आ गई, अब इमेज की विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का उल्टा दुनिया को करा दो, डायरेक्ट भी करा रहा हूं, इमेज की वेलोसिटी ये रही ऑब्जेक्ट की रही, अब इसके रेस्पेक्ट में तो इसका उल्टा, तो इसका उल्टा y में उल्टा करा तो v sin थीटा कट गया, और x में उल्टा करा इसका तो जुड़ गया, तो 2v cos थीटा गया। मैं तो ऐसे करता हूं बेटा, जिसके रेस्पेक्ट में सोचता हूं उसको रोक के दुनिया को उसका उल्टा करा दो हर तरफ, तो y में उल्टा करा है तो v sin थीटा कट गया। सही बात है ना यार, दोनों यूं चल रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में ये y डायरेक्शन में रुका हुआ है, तो अगर मैं यूं भाग रहा हूं, एक मिरर में यूं भाग रहा हूं, तो मुझे इमेज भी वैसे तो यूं आएगी, तेरे को तो यूं लगेगी, पर मुझे लगेगा यूं आ रही है मेरी तरफ, यूं टुवर्ड्स मी, ठीक है। चलो सर समझ में आ गया, दोनों तरीकों से समझ में आ गया सर, वेक्टर फॉर्म से भी समझ में आ गया और आपने जो उल्टा करके बताया वो भी समझ में आ गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या, दुनिया को रोक के उसका उल्टा दूसरों को करवा दो, मतलब उसको रोक के दुनिया को उसका उल्टा करा दो। अब ये रहा ऑब्जेक्ट रेस्ट में बेटा और मिरर मूव कर रहा है तिरछा, कल मैंने वेक्टर फॉर्म में दिया था, बातें यही कर रही थी वेक्टर। अब पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज, अच्छा यहाँ एक्स और वाई एक्सिस देनी पड़ेगी मुझे, मैंने एक्स इसको मानी है क्योंकि मैंने एक्स वाई ये देना पड़ेगा क्योंकि चारों ऑप्शन मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब कोई बच्चा चाहे तो एक्स इधर भी तो मान सकता है, मैंने बोला ये मानो, चलो आ जाओ। अब मैं बोल दूं इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करो, याद है मिरर के एलोंग वाली वेलोसिटी v cos थीटा और ये v sin थीटा, एलोंग नॉर्मल v sin थीटा और मिरर की सरफेस के पैरेलल। याद है इसको तो देखते ही काट दो, मैंने बताया था मिरर के यूं जाने से इमेज तो वहीं की वहीं रहेगी, बस यूं जाने से इमेज डबल स्पीड से चलेगी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्मल एन के एलोंग, ए नॉर्मल के एलोंग,
तो नॉर्मल के अलोंग वाली डायरेक्शन में डबल हो जाती है स्पीड, ये बताया था ना मैंने। और ये वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर जाने से तो इमेज थोड़ी चलेगी, मिरर जा रहा है इमेज क्यों जाएगी। चलो तो आ जाओ, कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ये वाले डायरेक्शन, ये डबल हो जाएगा, तो 2v sin थीटा, 2v sin 2v sin थीटा जे कैप, ठीक है, 2v sin थीटा जे कैप, ये 2v sin थीटा जे कैप आंसर। बेहतरीन चीज है बेटा, ये वाली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाली डबल। क्लियर है क्या? चलो सर, ये थोड़ा अभी करते हैं बाद, ये जेई IIT जेई है ना, लास्ट में करेंगे। हाँ यहाँ पे आ जाओ, ये बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे पूछते तुम्हारे क्वेश्चन। बेटा अपने रिलेवेंट पढ़ाई करो। हाँ, एक अनशन क्वेश्चन के चक्कर में बच्चा अपने आप को परेशान रखता है। देख मेरी बात सुन, सर बूस्टर का वो नहीं हो रहा है, फलान जी नहीं हो रहे, डिमके जी नहीं हो रहे हैं, एक्सरसाइज 3 का ये नहीं हो रहा, बहुत जबरदस्त परेशान रखता है अपने आप को, और फिर इतना डिमोटिवेटेड हो जाता है खुद से ही, है ना, कि पढ़ाई 5-5 दिन होती नहीं है, फिर छठे दिन अपना कॉन्फिडेंस किसी तरीके से बढ़ाता, फिर वापस पढ़ने बैठता है। बेटा एक बात बताता हूं, सबसे पहले ABCD पढ़ो, जब ABCD आ जाए तो उनको मिला के छोटे छोटे वर्ड्स बनाओ, फिर बड़े बड़े अपने आप कारपेंटर अपने आप बनेगा। अगर कार आता है, पेन आता है, टर आता है, तो अपने आप कारपेंटर बनेगा। तो बड़े वर्ड्स तब बनते। सर आप कहना क्या चाहते हो, बताता हूं। आप जो भी टॉपिक है ना, जैसे अब इसके बेसिक क्वेश्चन कल कराए थे मैंने, वो तेरे काम के हैं, उससे तेरे कंसेप्ट क्लियर होगा कि मिरर के चलने से क्या होता है और ऑब्जेक्ट के चलने से क्या होता है। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। कंसेप्ट को पकड़ो, बेसिक क्वेश्चन कल वाले सब होने चाहिए, अब खुश हो जा। अब जब वो सब हो गए, इसी तरीके से कभी भी कोई चैप्टर पढ़ता है, सारे बेसिक क्वेश्चन करो। सोल्ड एग्जांपल क्लास में कराए वो बेसिक, बूस्टर अभी छोड़, एक्सरसाइज 3 अभी छोड़, फिर कर एक्सरसाइज 1, अभी छोड़ दे बूस्टर और एक्सरसाइज 1 कर, मतलब थर्ड एक्सरसाइज छोड़ दे, एक्सरसाइज 1 कर, फिर एक्सरसाइज 1 100% हो जाएगी अगर तेने सारे कंसेप्ट पढ़े, क्लास अटेंड करी। एक्सरसाइज 3 हो गई, 1 हो गई, सॉरी 1 के बाद 2 कर, तू देख लेना 1 से 2 और आसान लगेगी। मतलब 2 क्या होती है, एग्जाम में आए हुए, तो तेरे को एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो तेने 1 में करे उससे भी आसान लगेंगे। ये 2 तेरे काम की थी। अब जब 2 करता है तो देख किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। जैसे प्लेन मिरर हो गया, तो प्लेन मिरर में ज्यादातर नंबर ऑफ इमेजेस के क्वेश्चन पूछता है, 2 मिरर इंक्लाइंड होते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादातर वही आते हैं। और या फिर प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता है, क्या रियल इमेज बना, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेना जाके। तो एक्सरसाइज 2 जब करते हो प्रीवियस ईयर वाली, तो उसमें ये देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि हम जब रिवीजन करें तो हमारा उन कंसेप्ट पे ध्यान ज्यादा रहे। फिर तुम क्या एंड टाइम पे सब नहीं होता है, ठीक है, ये कर। अब ये सब हो जाए तो तू खुश हो जाए कि तेरे को सब कुछ आता है, तेरे एग्जाम में नंबर आ रहे हैं, ये बात बता दे। अब मैं बूस्टर और थर्ड करने जा रहा हूं, होए तो ठीक, नहीं होए तो ठीक। सर ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? देखो क्या होता है, कई बार एक्सरसाइज 3 करने का मतलब क्या होता है, या बूस्टर करने का मतलब होता है कि कई बार कैलकुलेशन का जंजाल होता है, तो उसमें कंसेप्ट कुछ नहीं होता, मैनिपुलेशन होती है, इधर से उठा के वो रखा वो। कई बार बच्चा वो कैलकुलेशन खुद नहीं कर पाता है, तो उसमें बेटा जबरदस्ती परेशान क्यों रख रहे हो? इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में ना तो करनी है, ना कोई मतलब है, पेपर छूट जाएगा। तो पहली बात तो वो करनी नहीं, तो आप क्यों जबरदस्ती उसको लेके परेशान हो रहे हैं? अच्छा, और बाकी क्वेश्चन क्या होते हैं जिनमें, जैसे बड़े क्वेश्चन किसको बोलते हैं, अच्छे क्वेश्चन जिनमें मल्टीपल कंसेप्ट लग रहे हो। तो अब जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट लग रहे हैं, चूंकि तेरे कंसेप्ट क्लियर है, वो तेरे से हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन बूस्टर में और एक्सरसाइज 3 में जिस क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट है, या जो क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज अच्छा है, जिसमें एक से ज्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं और कैलकुलेशन आसान है, वो तू ढंग से कर। तो बूस्टर और एक्सरसाइज 3 में तू कभी ये बात को लेके परेशान मत होना, मेरे से नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 2 हो रहे, वो सीख लिए, खत्म बात, नहीं 8 हो रहे, परेशान मत हो, कोशिश कर, डाउट पूछ कर वगैरह, लेकिन परेशान नहीं होना। तुम क्या करते हो, परेशान कर लेते हो अपने आप को, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। अब बच्चा क्या नहीं होता परेशान, अरे परेशान होने की जरूरत नहीं, पहली बात तेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा, और मैं तो कह रहा हूं पूछ रहा तो भी एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि तुम इतना समय इसके पीछे खराब कर लो, ठीक है। चलो, नहीं मानते बच्चे, अभी तो मैं कह रहा हूं समझ में नहीं आ रही है, फिर परेशान होगे, दिन खराब करोगे, 2 टॉपिक छूट जाएंगे, फिर जो टॉपिक छूट जाते हैं एग्जाम में वो तकलीफ देंगे। टॉपिक पूरे साल में एक भी नहीं छोड़ना, सारे टॉपिक की क्लास अटेंड करनी, सारे टॉपिक की एक्सरसाइज 1 और 2 की भी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है ना। देख मैं तेरे को फिर कह रहा हूं, बूस्टर को और एक्सरसाइज 3 को कर, पर परेशान मत रहे, और बाद में कर, पहले सारा बेस क्लियर कर। तुम्हारे को ABCD तो आती नहीं, टेंस पढ़ना चालू कर देते, अरे यार। A plane mirror is placed in YZ plane having its reflecting surface toward negative x axis। चलो आ जाओ, पहले डायग्राम बनाते थोड़ा सा, x y ये z, ये प्लेन मिरर है यहाँ, ये YZ प्लेन में प्लेन मिरर रखा है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ये तो वो वाली है, सिल्वर्ड वाली है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक सा। एन ऑब्जेक्ट, मिरर तो रेस्ट पे है, मिरर एट रेस्ट कर दो, एट रेस्ट।
कुछ नहीं बोला तो रेस्ट पे ही मानूंगा, वेलोसिटी दी थोड़ी है ना। अब क्या है ना, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, दिस ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। आ जाओ भैया, इधर बनाना हूं थोड़ा मिरर। अरे ये मिरर इधर बनाना पड़ेगा, एक्स वाई जेड, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, ये 3i 4j 5k। तो मैं बोल दूं इधर है 3, ऊपर है 4 और इधर है 5। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दिए 3i 4j और 5k, ठीक है। ये तो क्या मैं बोल दूं, ये वाली तो मिरर के पैरेलल है, देख ये दोनों वेलोसिटी। ध्यान दे आप 3D में, यही तो ब्यूटी है, ये है ऐसे है, ये चीजें कंसेप्ट। ये क्वेश्चन बेहतरीन है, जो तेरे सोच का क्वेश्चन है। ये देख, ये तेरी तरफ जेड है, ये वाई है, और इधर एक्स है, एक्स वाई तेरी तरफ जेड, और ये ऑब्जेक्ट इधर वेलोसिटी 3 है। तो मैं बोल दूं मिरर यहाँ पे है, वेलोसिटी इधर वाली 3 है, तो ये तो उल्टी हो जाएगी। याद है मिरर नॉर्मल के अलोंग वाली उल्टी हो जाती है, और ये वाली 4 वो की वही रहेगी क्योंकि मिरर की सरफेस के पैरेलल है, और तेरी तरफ 5 वाली भी युकी हुई रहेगी क्योंकि ये भी पैरेलल है। तो मैं बोल दूं वाई डायरेक्शन की और जेड डायरेक्शन की वेलोसिटीज आर पैरेलल टू सरफेस, दीज आर पैरेलल टू सरफेस। तो ये वही रहेगी और ये उल्टी हो जाएगी। चलो आ जाओ, तो मैं बोल दूं क्या, ये देख ये उल्टी हो गई, तो ये वाली उल्टी हो गई 3 आई कैप उल्टी हो गई, ये वही रहेगी 4 और ये वाली वही रहेगी 5, ये दोनों चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई, -3। तो क्या मैं बोल दूं नॉर्मल के अलोंग वाला, अगर मिरर रेस्ट पर और ऑब्जेक्ट मूव कराओ तो सिर्फ नॉर्मल के अलोंग वाले को उल्टा कर दो, बाकी सब वही रखो। नॉर्मल के अलोंग वाले को उल्टा कर दो वेक्टर फॉर्म में, बाकी सब वही रखो। तो 3 - 3 बन जाएगा और ये वही रहेंगे, 3 - 3 बन जाएगा और ये वही रहेंगे, 3 - 3 बन जाएगा और ये वही रहेंगे, 3 - 3 बन जाएगा, बाकी वही रहेंगे। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गया? बेहतरीन चीज ये चीज है, ये सीख। अब जैसे मान लो एक्सरसाइज भी और बूस्टर में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और यही काम का है। ये वाला क्वेश्चन जैसे ये मिलता है, ये मिलेगा तेरे को बूस्टर में, किसी काम का नहीं है, कैलकुलेशन है। कंसेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ठीक है। सर समझ में आ गया? आगे आ जा। ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बाइजेट प्लेन हैविंग इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड, यहां तक तो होगा वो क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इस बार ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है और -10,0 पे रखा इन फ्रंट ऑफ इट। चलो आ जाओ देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ इट का मतलब मिरर उससे पहले है, इधर देख बना रहा हूं, एक्स वाई जेड, ये दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, -10, ये यहाँ -10,0 पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या दिया है, हाँ और मिरर है, वो तो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट, मिरर इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, -3 4 j और 5, -3 4 और 5। ये देखो ये तो रेस्ट पे, ये रेस्ट पे ऑब्जेक्ट, रेस्ट आराम से है ना, ये ऑब्जेक्ट मिरर मूव कर रहा है। मिरर किधर मूव कर रहा है बेटा, -3 यानी कि 3 से इधर, 4 ऊपर 4 से और 5 ये इधर 5 से, ठीक है। इधर 4 इधर 5 और इधर -3, ठीक है। क्या मैं बोल दूं इस वाली का इसका काट दो, क्योंकि याद है सरफेस के पैरेलल वाली वेलोसिटी, यार मिरर यूं जाएगा वाई डायरेक्शन में तो भी इमेज तो यही बनेगी। एक चीज बता रहा हूं, 10,0 10 इधर है तो 10 इधर, मिरर के यूं चलने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सामने की इमेज यही बनेगी। अच्छा यूं चलने से तेरी तरफ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखे ना यार, ये ना ऑब्जेक्ट अगर मिरर यूं जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इमेज तो वहीं की वहीं बनेगी। कल बताया था मिरर के चलने से, मिरर के अपनी सरफेस के पैरेलल चलने से इमेज तो वही बनेगी, इमेज थोड़ी साथ चली जाएगी कि ऑब्जेक्ट तो यही है और मेरी इमेज ऊपर जा रही है, टाटा कर रही है मेरे से, बेटा। और ये देखिए मिरर यूं चले तेरी तरफ तो भी कोई फर्क नहीं, क्यों, क्योंकि सरफेस के पैरेलल चल रहा है, इमेज वहीं की वहीं रहेगी। हाँ यूं चले तो डबल, क्योंकि ये नॉर्मल के लोग तब डबल से लाएगा। तो क्या मैं बोल दूं इधर वाली स्पीड का डबल हो जाएगा, ये देख ये -6 आई कैप है ना, ये वाली गायब और ये वाली गायब, इन दो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोल दो आंसर कितना जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी -6 आई कैप।
क्लियर है? इस मिरर के तिरछा चलने से ये यूं कुछ चल रहा है मिरर, ये यूं कुछ, ये यूं कुछ चल रहा है यूं, तो इधर वाली वेलोसिटी का फर्क पड़ेगा, उधर का और इधर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बेटा, कंपोनेंट में सोचने से मजा आया, तो -6, दिस इज द आंसर। डबल से ले जाएगा अलोंग नॉर्मल और अपनी सरफेस के पैरेलल वाई और जेड डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं करेगा। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई लेवल के, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल है, चीजें सिखा रहे हैं कि कैसे सोचा जाता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रिस्टल क्लियर आपको कंपोनेंट में सोचना आना चाहिए। नॉर्मल के अलोंग चाहे ऑब्जेक्ट चलो चाहे इमेज, वेलोसिटी चेंज होती है, और पैरेलल में मिरर की वजह से 0 और ऑब्जेक्ट के चलने की वजह से वो की वही रहती है। बता दिया सब, ठीक है? बेहतरीन क्वेश्चन थे वो, लास्ट के 2 अच्छे थे, ये भी करेंगे है ना लास्ट में। जेई लेवल, IIT जेई एडवांस लेवल, जेई एडवांस लेवल ना, बहुत ज्यादा भारी है, या एम्स कर लो, एम्स है ना, जेई लेवल और एम्स लेवल, ठीक है ना? तो अब ये देखेंगे अपन, ठीक है? एम्स में भी नहीं पूछता, जेई लेवल ही है वो एक्चुअल में। चलो कोई बात नहीं, कहां तक होगा क्वेश्चन? 37, ठीक है? तो सर हमारे को ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है? एग्जाम्पल 37, ठीक है? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपने। अब आपने को एक तो पढ़ना है मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, इसमें 2-3 बातें पूछता है, वॉल की इमेज देखना, खुद की इमेज देखना, है ना? वो करते सेक्शन, इसको खत्म ही कर देते बेटा, क्योंकि फिर मैं ये डिलीट करूंगा सब, ठीक है? करते और फिर डिलीट करते इसको। ये देखो, अब ये मिरर M1 है ना, और ये मिरर M2 है, लिखना चाहिए था मुझे, है ना? अब फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फाउंड बाय मिरर M1, फाउंड बाय, यहां बाय यहां कर दो और मिरर M1 जो इमेज बनाएगा उसकी, तो पहले M1 तो बहुत आसान है, ये रही इमेज मच्छर, तो V की भी रहेगी, पैरेलल वाली उसी डायरेक्शन में रहेगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या चाहिए बताओ? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मैं बोल दूं 0, क्यों? दोनों सेम डायरेक्शन में तो कट के 0 आ जाएगी, बोलो, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0, बोल भैया। अच्छा, अब इसके रेस्पेक्ट में देखूं, इधर देख, इसके रेस्पेक्ट में, तो अब देखना, ध्यान देना रे, मैं बोल दूं यार तिरछा मिरर, सॉरी, ये देख, तो मैं बोल दूं एक नॉर्मल बनाता हूं, ये इधर देख बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल, अब यहां से एक नॉर्मल बना रहा हूं मैं मिरर पे, बोलो, ये एक काम कर, छोड़, ये ले, चला गया, वापस बनाओ साहब, यार ये प्रॉब्लम ही है इधर, चलो बनाते वापस, बोर्ड लाओ, ये बोर्ड आया, मार्कर लाओ, ये एग्जाम्पल 37 नंबर डाल रहा हूं उसको, है ना? 35 था, लेकिन वो आगे 2 क्वेश्चन और गया, 6-7 था, मैं 37 कर रहा हूं उसको, ये आ जा, अपन 37 तक पहुंच गए हैं, ठीक है? अपने को ये करना है, अब ये वाला तो कर लिया था, ये ऑब्जेक्ट, अब सीधा वही लिख रहा हूं जो बाकी रह गया था, है ना बेटा? ए रीराइट कर रहा हूं, लेकिन अपने हिसाब से कर रहा हूं, जो अपने को चाहिए वही, ये एक्स एक्सिस, ये बीटा, ठीक है? ये बीटा था। अब देख सुन, मैं बोल दूं क्या, इसके जैसे कंपोनेंट करते हैं अपन, तो ये पैरेलल लाइन है, चल छोड़ इसको, पैरेलल है ना, ये पैरेलल मिरर थीटा पे, तो मिरर के पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, ये मिरर के पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। ए बेटा इधर सॉल्यूशन का पार्ट है ना, विद वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, सब लिखा हुआ है, क्वेश्चन है ना, इससे पहले वाला देख लीजिए, क्यों समझ ले, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन 37 लिख दे, यहाँ खत्म करें ना किससे, सॉल्यूशन 37, बस क्वेश्चन दे रहे तो उतारा हुआ ना, मेरे गायब हुआ तेरा तो है ना, ये देख ये, और मैं बोल दूं अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों ये, तो ये भी बीटा हो जाएगा क्या? देख, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, बीटा, तो इसके कंपोनेंट अलोंग सरफेस, तो ये आ जाएगा v cos बीटा, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस v sin बीटा, तो ये पैरेलल टू सरफेस v cos बीटा, और ये परपेंडिकुलर v sin बीटा। क्लियर है क्या? बोलो। अब जहां भी इमेज बनेगी, जैसी भी बनेगी, जहां भी बनेगी, इधर देखिए, अरे जो भी इमेज बनेगी, इमेज है ना, मेरे को इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो बोल दूं ये सरफेस के परपेंडिकुलर वाली उलट जाएगी है, बोल मेरे बच्चे, v sin बीटा, ये उलट गई, और ये वाली वही रहेगी, v को, ए ऑब्जेक्ट है, गायब मत कर देना ऑब्जेक्ट की वजह से, तो ऑब्जेक्ट पैरेलल तो यूं ही चलता है, ये वाली उलट जाती है,
सर ये तो आपने, हाँ मैंने भी कराया था, याद है पहला क्वेश्चन, लेकिन उसमें बस बात इतनी सी थी कि मिरर यूं रख के और यूं सीधे कंपोनेंट कराए थे, तो उसमें तेरा दिमाग नहीं घुमाता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग घूम रहा, तिरछा मिरर रखा होने से। सर कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जा, ये तो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, अगर कोई वेलोसिटी है, अब विथ रेस्पेक्ट तो मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सॉरी टू ऑब्जेक्ट की वैल्यू, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, इसका उल्टा दुनिया को करा दो, सीधा ही कर रहा हूं मैं, इसका उल्टा ये कट जाएगा, ये 2v sin बीटा, वेक्टर फॉर्म में तू करता रहना बेटा, मैंने सिखा दिया, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैंने तो इसका उल्टा दुनिया करा दिया, तो y वाला तो कट गया उल्टा हो गया, और x वाला उल्टा हो गया जुड़ गया। सर मजा आ गया, बेहतरीन चीज है, ठीक है, आ जाओ। अब अगला टॉपिक पढ़ते बेटा, प्लेन मिरर की अगली प्रॉपर्टी है ना, मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, मिरर रिक्वायर्ड, मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग केस है, पहला 2C फुल इमेज, एच आदमी का, एक एच हाइट का आदमी है, उसको अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो कितनी मिनिमम लेंथ का प्लेन मिरर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसको दो तरीके से करूंगा बेटा, मैं क्या करूंगा, दो तरीके से, ठीक है, देख सुनना। फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट, ठीक है, ये एक मिरर है, अब इसको मैं साफ करूंगा, है ना, इधर देख, ये आदमी है, ये उसके पैर है, ये उसका सिर है, हेड, फुट, और ये उसकी आंख है। इस अंदाजा मत लगाना सर ऐसा आदमी बना दिया आपने तो जैसे डर ही लग रहा है इससे सर, कहाँ सिर है और कहाँ, बेटा मैं तो मेरे रे डायग्राम अच्छा बना उस हिसाब से बना रहा हूँ, है ना। आंख के बीच की ये डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, बट ठीक है जितनी बनी उतनी बना दी मैंने, ठीक है ना बेटा, इमोशनल नहीं होना है और डरना नहीं इसको सोच के, ठीक है, ये आइज, ठीक है। अब देख मैं इसको दो पार्ट में बांट रहा हूँ, मेथड वन, माना सिर और आंख के बीच की दूरी कितनी हो गई x, ये मैंने मान ली मेरी मर्जी से, है ना, और आंख और पैर के बीच की दूरी y, ये बेहतरीन, मतलब ये बहुत कंसेप्चुअल तरीका है, इससे सब समझ में आता है भाई, इससे सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। मैं इसको सपोर्ट करूंगा, हालांकि इसके बाद वाला तरीका इससे आसान है, लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि है ना उसमें सीखोगे कम बातें, इसमें सीखोगे बहुत कुछ, है ना। ये सिर और आंख के बीच की दूरी, आंख और पैर के बीच की दूरी, ठीक है। अब देख बेटा, एक रे सिर की इमेज कब नजर आएगी मेरे को, तो मैं बोल दूं इसकी मिनिमम लेंथ आ गई, तो मेरे को सिर देखना, तो सिर देखना मैं बोल दूं सिमेट्री से बिल्कुल मिड में रे जाके टकरा जाए, ये देख एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रे टकराए और मेरी आंख में आ जाए, ये देख कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे दोनों, तो बोल दूं एग्जैक्ट मिड पे टकराएगी रे, ये यार, ये वो पहला पॉइंट है जो मुझे जरूरत है, इसके ऊपर वाले मिरर की जरूरत ही नहीं है मेरे को, ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर आई रिक्वायर्ड। इसके ऊपर नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि सिर से ऊपर की कोई रे मुझे लानी नहीं है, बस खत्म। तो क्या मैं बोल दूं ये मिरर ये अंदर, ठीक है, तो बोल दूं दिस इज x/2, अगर ये x है और कॉन्ग्रुएंट है तो x/2 होगा ना, ये x/2, तो x/2 तो मेरे को मेरी आंख के ऊपर मिरर चाहिए, आंख से वो अपर लेवल तक x/2, जितनी मेरा सिर दूर है उसके आधे तक मिरर चाहिए, ताकि सिर से आने वाली आधे पे टकरा के मेरी आंख में गिर जाए, तो मेरे सिर की दूरी का आधे पे मिरर चाहिए। पैर आजा पैर, तो भाई ये इसका मिड पॉइंट देख, पैर और आंख के बीच का मिड पॉइंट ये, तो क्या मैं बोल दूं फिर से आंख में रह जाने के लिए, ये देख ये तो बोल दो पैर और आंख के बीच के आधे पे गिरनी चाहिए, पैर और आंख के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा उसके हाफ पे गिरनी चाहिए ना, क्लियर है क्या।
तो बोल दो ये अगेन y/2 हो गया, मतलब हाफ ऑफ पैर और आंख के बीच की दूरी, ये दिस इज y/2। मेरे बच्चों दिस इज x/2, दिस इज y/2। तो क्या मैं बोल दूं आदमी, सो कॉल्ड आदमी जिसकी हाइट कितनी थी, h इज इक्वल टू x प्लस वाई, सिर आंख पैर के बीच की दूरी है, ये हाइट थी उसकी, और तेरे जो मिरर की मिनिमम लेंथ है वो कितनी रिक्वायर्ड है, देख इधर देख, L मिनिमम रिक्वायर्ड, कलर येलो सबसे सही है ना, L मिनिमम बोलो कितनी चाहिए, तो बोल दो x प्लस y/2 आ गया क्या, या यूं लिख दे, ए बायोलॉजी पहचान में सर कैसे आ गया, सर कैसे आ गया, समझ में नहीं आई ये स्टेप, ये x/2 प्लस y/2, तो यहां से मैं बोल दूं x प्लस y/2 एंड दिस इज h/2, दिस इज L मिनिमम रिक्वायर्ड। इतनी मिनिमम लेंथ का मिरर चाहिए h/2, खुद की हाइट का आधा, आदमी को अपनी हाइट से आधी लेंथ का मिरर रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है? चलो सर, इसका एक तरीका और है इस काम को करने का, ठीक है, वो देखो क्या है, इधर देख, जल्दी नहीं है मेरे को, मैं तो आराम आराम से, है ना, ये देख सेकंड तरीका, ठीक है, आसान, ये आसान है, आसान तरीका, ठीक है, ये लो, ये आदमी, ठीक है, ये ए सिर पैर आंख, है ना, ये आदमी। अब सुनना ध्यान से हो, देख ये रे यूं आ रही थी मेरी आंख में, बिल्कुल मिड पॉइंट पे गिर के, ये रे आई, ये मेरी आंख में गई, मैंने कुछ एक्स वाई कुछ नहीं लिखा, मैंने तो सिर्फ ये हाइट h लिख दी आदमी की, है ना, ये हाइट h। अच्छा, फिर पेड़ से निकलने वाली रे भी यहाँ पे गिरी और आई मेरी आंख में, ये तो सिर और पैर से निकलने वाली आंखें टक टक टकरा के आ गई। अब देख, क्या मैं बोल दूं जितनी दूरी पर मैं हूं उतनी दूरी पर मेरी इमेज बनेगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल फ्रॉम मिरर, प्लेन मिरर, बता रखा है तेरे को, खूब क्वेश्चन करे अपन ने। तब यहां से देख, तो क्या मैं बोल दूं उतनी दूरी पर इमेज, तो मेरे को ये वैसे भी पीछे से आती हुई लगेगी बेटा जी, ये रे मेरे को पीछे से नहीं आती हुई लगेगी क्या, ये h डैश, ये f डैश, ये सिर की इमेज h डैश, f की इमेज, फुट की इमेज f डैश, ठीक है, ये, और ये d डिस्टेंस पे बनेगी। तो मैंने क्या करा, इमेज बना दी, और वास्तव में मेरे को ये सारी रे आंख को यहीं से आती हुई लगेगी, ये देख, इसको डार्क भी कर देता हूं मली में, है ना, ये। तो क्या मैं बोल दूं ये एक सिमिलर ट्रायंगल बन गया है, तो ये और ये, बोलो ये, क्या मैं बोल दूं दिस डिस्टेंस इज दी, बोलो, और यहां से इसकी डिस्टेंस 2d हो गई क्या, ये 2d, ये पूरी, तो मैं बोल दूं इसका परपेंडिकुलर d और बड़े वाले सिमिलर ट्रायंगल का 2d, तो मैं बोल दूं अगर ये हाइट h है, इसका बेस अगर h है, तो क्या मैं बोल दूं फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, ये देख, ये छोटा स्टार और बड़ा स्टार, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा, छोटा स्टार एंड बड़ा स्टार, तो यहां से बोलो क्या हो जाएगा, तो यहां से बोल दूं मैं, ये L लिख दिया इसको, ये L मिनिमम, दिस इज द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ मिरर, तो मैं यहां से बोल दूं क्या, यहां से इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मैं L मिनिमम बेस पहले लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर D, और बड़े ट्रायंगल का लिख रहा हूं, तो बेस h अपॉन परपेंडिकुलर 2d, तो यहां से देख L मिनिमम आ गया d/2, सॉरी h/2, बोलो, ये आसान तरीका, और कुछ नहीं है, आदमी की इमेज बना के आंखों में रे गिरा दी, फाइनल बताता हूं, आदमी की इमेज d दूरी पर बना के आंखों में रे गिरा दी, ये है ना, सिर और पैर से आने वाली रे को सीधी आंखों में भेजी, दो सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे, मिरर की लेंथ निकल जाएगी, मैटर क्लोज। लेकिन ये मेथड मैं सपोर्ट नहीं करता। सर क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? क्योंकि इसमें फिर क्या हो जाएगा बेटा, अपने को ग्राउंड से कितनी हाइट से मिरर चालू करना वो नहीं पता पड़ेगा, हालांकि पड़ जाएगा। ये देख, अब इसमें मेरे से कोई पूछे कि ये तो मिनिमम लेंथ हो गई, अब सुनना, इसमें दो बातें बच्चों के दिमाग में आती है। एक, सर पास आएगा तो मिरर और बड़ा चाहिएगा। मैंने पूछा क्यों? देखो ना सर, पास आएगा तो ये सिर तो यहाँ आ गया, तो देखो बड़ा मिरर चाहिएगा। ये इसमें ये नोट कर लेना,
ये नोट कर लेना, फिर मैं ये जो कर रहा हूं ये नोट नहीं करना। ये जैसे यहां आ गया सर, अब खुद सोच लो ना सर, मिरर बड़ा नहीं चाहिए क्या? ये एफ यहां आ गया, ये हेड आ गया, तो सर देखो ना सर, अब तो मिरर ऊपर भी तो चाहिए, नहीं चाहिएगा। ये देखिए आंख, ये आंख आ गई ना, तो अपने आप वो एंगल बड़ा हो गया। ये देख, ये अपने आप बड़ा हो गया, चिंता ही मत कर तू। ये देख ऐसे ही, ये देख ये रहा पैर, तो ये अपने आप एंगल बड़ा हो गया। देख ये अपने आप रे आंख में जाएगी, ये दोनों एंगल बड़े हो गए। डजंट डिपेंड। तो लेंथ ऑफ मिरर इज फिक्स्ड h/2, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, बोलो कितनी होती है? यहीं पे लिख दूं, है ना, टू सी फुल इज कितना, इज L मिनिमम इज इक्वल टू h/2। ये रिजल्ट याद होना चाहिए, खूब क्वेश्चन पूछे मैं इस पे। अब आजकल ये पूछता है, चलो मिरर तो गया, तो सर डजंट डिपेंड अपॉन, यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डजंट डिपेंड अपॉन, ये जो लेंथ है डजंट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम मिरर। इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि मिरर से आदमी कितना दूर खड़ा है, ठीक है, डजंट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम मिरर। क्या इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती है, आप कहीं पे भी खड़े हो इतनी बनेगी, आप चाहे मिरर के पास हो चाहे दूर, मिरर रिक्वायर्ड विल बी h/2, लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड विल बी h/2, ठीक है। अरे बोल मेरे लाल। हाँ, अब एक बात और है, मिरर स्टार्ट कहां से होना चाहिए और खत्म कहां? मिरर h/2 का ले तो लिया, रखोगे कैसे? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मिरर को रखोगे कैसे? दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बोल दूं, जितनी मेरी आंख और पैर के बीच की दूरी उसके आधे से स्टार्ट होगा। जैसे सुन, इधर देख, इधर देख, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूं, एग्जाम्पल 38। If length of a person is 170 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, है ना, and its eyes are at a height 162 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड, या 4 कर दो, 164 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड, 164 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। उसकी आंखें जो है, ठीक है, देन फर्स्ट L मिनिमम रिक्वायर्ड of plane mirror required to see full image। यार ये क्या है यार, ठीक है, चलो तेरा क्वेश्चन तो नोट किया हुआ ही है, मतलब थ्योरी तो नोट की हुई है, क्वेश्चन वापस लिखता हूँ। यार ये बोर्ड में बड़ी समस्या आ रही है आजकल। कौन सा था? एग्जाम्पल 38 था ना, है ना, कितना है रे? हाइट 170 सेंटीमीटर इज ए पर्सन ऑफ हाइट 170 सेंटीमीटर, सी हिज इमेज इन प्लेन मिरर, his eyes are at a height 164 centimeter from ground. Then first L minimum of plane mirror required to see full image of person by himself, है ना, उसको अपनी खुद को पूरी इमेज देखनी है, तो ठीक है। सेकेंड,
starting point of mirror, height of starting point of mirror from ground should be कितना होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ग्राउंड से स्टार्टिंग पॉइंट की हाइट कितनी होनी चाहिए, शुड बी, ठीक है। चलो आ जाओ, है ना। अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, थ्योरी में मैंने बताया था बेसिक अगर क्लियर है तो कर पाओगे ये वाला पॉइंट, ये वही कर पाएगा जिसने रट लिया ना सीधा कि h/2 तो वो पहला तो कर देगा, तो आंसर फर्स्ट का तो हो जाएगा कि L मिनिमम बराबर h/2, है ना। बिना कंडीशन के कुछ पूछता था L/2 तो मैं बोल दूं 170/2 सेंटीमीटर एंड दिस वुड बी 85 सेंटीमीटर। तो चलो ये तो आ गया 85 सेंटीमीटर। अब कहां से मिरर स्टार्ट होना चाहिए इसके लिए क्या करूं, तो आ जाओ, ये सेकंड पार्ट। तो मैं बोल दूं कि अपन ने जो किया था ये देखा, बेसिक चाहिएगा, पुट एड आई, ठीक है, ये अपने को कितना दिया है बेटा 6 सेंटीमीटर, है ना, और ये दिया है 164, अरे वो निकाल लिया मैंने 170 में से घटा के ये। अब मैं बोल दूं क्या, ये देखो अब मिरर कहां स्टार्ट होगा कहां खत्म, मैं सारा ही बता दूं तेरे को, ये ले, ये यहां से ये यहां से स्टार्ट होगा या खत्म, ये बताया था ना अभी, ये तो ये देख लो, ये सारा हिसाब, तो यहां से देख ले, ये 164 का आधा, तो बोल दो ये स्टार्टिंग पॉइंट ये आ गया, तो ये ग्राउंड से स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई 82 सेंटीमीटर। तो 82 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा और खत्म कहां हो जाएगा, तो बोल दो ऊपर से 3 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि ग्राउंड से कितना ऊपर खत्म हो जाएगा, तो ग्राउंड से स्टार्ट होगा 82 से तो स्टार्ट होगा और 85 पे खत्म हो जाएगा, 3 कम कर लो ना, सॉरी 170 में से 3 कम कर दो, 167 पे खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं मिरर जो होगा वो 82 से स्टार्ट होगा और 167 पे खत्म हो जाएगा। कुछ भी पूछे तू करिया ना, तेरे को बेसिक क्लियर कर दिया मैंने, बोल मेरे लाल, सर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो सर, है ना, तो ये बेसिक, तो मैं तो आपको ये सब सजेस्ट करता हूँ आप रटो मत किसी भी चीज को, बेसिक समझो। अब आप कहते हो ना अनशन क्वेश्चन करने के बजाय बेसिक सारे क्लियर होने चाहिए और उन पे कंसेप्ट क्लियर होने के वाले क्वेश्चन होने चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा, जिसने रटा वो सबको फेल कर देगा, ये क्लियर है। तो ये 38 क्वेश्चन हो गए अपने, है ना। तो ये मिनिमम लेंथ ऑफ रिकॉर्ड। अब इसमें क्या, कई बार वॉल की इमेजेस पूछता है, देखो बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल 39, ठीक है। अब जैसे वो बोलेगा एक रूम है ना, क्वेश्चन से ही समझा रहा हूं बेटा मैं तेरे को। कई लोग थ्योरी में पढ़ाते पर वो मतलब नहीं, उसमें कोई थ्योरी तो बन नहीं रही है वो क्वेश्चन ही। अब जबरदस्ती की रिजल्ट रटने से कोई मतलब नहीं है। ये एक ABCD रूम है ना, ABCD रूम है, इसमें से BC वॉल एक क्यूबिकल रूम है, इसकी BC वॉल बिहेव्स लाइक मिरर, है ना, ये प्लेन मिरर है, इसकी BC वॉल पर प्लेन मिरर है और आप मिड में खड़े हो, ये रहे आप मिड में, ये आपकी आंख ही बना रहा हूं, सीधा आपका पूरा शरीर नहीं है ना, ये आपकी आंख है जो ग्राउंड से एच हाइट पर है। ग्राउंड से एच हाइट पे, हॉरिजॉन्टल, ये बॉटम वॉल से एच हाइट पर है और ये ए साइड का क्यूब है, दिस साइड इज A/A, ये रूम A/A, आप मिड में खड़े हो, ये मिड पॉइंट, दिस इज A/2। आप मिरर से A/2 यानी कि आधी, आप रूम के मिड में खड़े हो, आपकी आंख की हाइट h है और A साइड का क्यूबिकल रूम है, दिस इज A/A का रूम है, ठीक है। ये क्लियर है क्या। अब आपको बतानी है, सुनना, मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर required to see full image of wall AB seen by observer by IE, आंख E द्वारा AB की पूरी AD, so wall AD seen by E in mirror AB, ठीक है।
मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर ए बी, यहाँ पे लिख दो ए सी। मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर बी, क्या कर रहा हूं मैं, मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर बी सी, मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर बी सी रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ वॉल ए डी बाय आई ई, आंख ई को इसकी पूरी इमेज देखनी है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, अब अपन करेंगे उस तरीके से जिससे मैंने तेरे को दूसरा बताया था। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ना पूरा ये, इसमें एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, इसके पीछे इमेज बना दूंगा, ये देख पूरी वॉल की, इस वॉल को पीछे ले जाऊंगा। जैसे याद है मैंने सेकंड मेथड बताया था आदमी का, उससे फास्ट काम हो जाएगा। ये आ जाएगा तेरा ए डैश और ये आ जाएगा तेरा डी डैश, ये ए डैश डी डैश। अब मैं आंख में रे डाल दूंगा, ये यहां से सीधी, ठीक है, ये यूं आ गई। इसका बेसिक वही है, ये रे आई यूं है बेसिकली, इधर देख ये आई यूं है, ये बेसिकली आई यूं है, बताया था ना रे। ये ए से निकलने वाली रे टकरा के मेरी आंख में गिरी, डी से निकलने वाली ये गिरी। लेकिन अब मैं इधर से करता था बहुत ये हेडेक हो जाती है। देखिए ट्राइंगल सिमिलर, ये एक्स, ये मैंने अब उधर भेज दिया, तो अब ये देख कितना बढ़िया आराम से हो गया। ये देख, ये डॉटेड लाइन बना दो, ये अब मैं बोल दूं ये सिमिलर ट्राइंगल बन गया। दो ये 1 बड़ा वाला एंड 2 छोटा वाला, ये बड़ा वाला छोटा वाला, ये दो डार्क कर दो इनको, ये बेहतरीन तरीका है। तो मैं बोल दूं दिस इज छोटा स्टार एंड दिस इज बड़ा स्टार, और ये मिड पॉइंट था, तो मैं बोल दूं ये डिस्टेंस अगर a/2 है तो ये a और हो गई, तो 3a/2 हो गई बड़े वाले की। तो यहां से देखो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, फ्रॉम ऑरेंज कलर से कर रहा हूं बेटा, दिखेगा नहीं, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल। बेटा ये फास्टेस्ट मेथड है सिमिलर ट्राइंगल, स्टार एंड बड़ा स्टार। बोलो तो यहां से बोलो इसका बेस और परपेंडिकुलर, तो ये एल मिनिमम निकालना है, तो यहां से इसका बेस लिख रहा हूं एल मिनिमम जो मुझे निकालना है, एल मिनिमम अपॉन a/2, इसका बेस एल मिनिमम और ये a/2, और बड़े वाले का ये है a और ये है कितना a + a/2, 3a/2 ये। तो यहां से 2 से 2 गया, ये a से a गया, तो यहां से आ जाएगा एल मिनिमम बराबर a/3। कितना आ जाएगा, एल मिनिमम बराबर a/3 ये। तो जो मिनिमम लेंथ है मिरर की वो l/3, a/3 ये, तो एल मिनिमम आ जाएगा l/3, ये एल मिनिमम बराबर a/3। क्लियर है क्या? तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड a/3। इसको रटना मत, ये तो मैं मिड में खड़ा था, मैं कहीं और खड़ा हूं तो कुछ और आ जाएगी। अच्छा अब इसमें देख, अच्छा क्वेश्चन और बनाऊं तो सेकंड पार्ट इसका है ना, इन अबव क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, सेकंड पार्ट इसका, इन अबव क्वेश्चन, इन अबव मिनिमम हाइट h minimum of mirror from ground at which minimum height, ये लिखो from ground है ना, minimum in above h minimum of mirror from ground of edge of mirror, edge of one end of mirror from ground, mirror bottom end of mirror in above h minimum of bottom end of mirror from ground। ये जो मिरर है इसकी बॉटम ये कितनी होनी चाहिए, ये हाइट, ये h मिनिमम, ये h मिनिमम, ये तो बोल दो ये h है, मेरी आंख h पे है, तो अब ये यहां से डायग्राम बना लूं ये इसकी टर्म्स में, तो यहां से ये सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। तो मैं बोल दूं वही वाली बात आ जाएगी, ये देख इसका बेस हो जाएगा 3a/2, इसका a आजा कर लेते हैं, ये इसको कर देते हैं अपन छोटा हैश और इसको कर देते हैं बड़ा हैश, ठीक है। फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, सेकेंड पार्ट, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल छोटा हैश एंड बड़ा हैश, ठीक है। तो यहां से लिखो कितना आ जाएगा, तो यहां से मेरे को क्या करना है, ये बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 3a/2 इज इक्वल टू h मिनिमम अपॉन a, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, h मिनिमम इज इक्वल टू 2h/3। बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। ये 2h/3 आया, ये
तो मिनी मिरर 2h/3 से स्टार्ट होगा और यहां जाके खत्म होगा, उसमें ये और जोड़ लो तो 2h/3। तो अपर एंड का पूछे तो ये 2h/3 आ गया, उसमें ये जोड़ देना, ये क्या गया a/3। क्लियर है, a/3 आया और ये 2h/3, 2a/3 आया होगा वो 2h/3। हाँ चलो 2h/3 इसकी टर्म्स में आएगा वो। क्लियर है क्या? तो सर सारी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, सर समझ में आ गया सर। तो ये 39 क्वेश्चन से मैंने एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब अगले टर्म पे अपन पढ़ेंगे फील्ड ऑफ व्यू। क्या पढ़ेंगे बेटा? फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन होता है जहां पर इमेज को देखा जा सके, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे मौजूद हो। ठीक है, अगले टर्म पे बात करेंगे बेटा। बेस्ट ऑफ लक। आज मैंने जो बातें बताई ना बेटा आपको, क्या कि पढ़ा कैसे जाता है ना, तो बूस्टर और थर्ड एक्सरसाइज लास्ट में, पहले करेंगे 1 2 और सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो।